साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों आज की इस वीडियो में एक ऐसी महावीडियो आप लोग देखेंगे यूट्यूब के इतिहास में जो 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर समाहित किए हुए है। तो यहां पर साथियों मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं यानी कि प्रश्न से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते हैं या उस टॉपिक से जितने संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो लगभग साथियों इस वीडियो के माध्यम से 75 ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो 2023 की करंट अफेयर के होंगे और मैं कह सकता हूं इस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे अपने रियल परीक्षा में। चलिए, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा साथियों किसने की है? अगर बात करें तो किसने की है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, त्रिपुरा ने की है। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं त्रिपुरा से संबंधित दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बनेंगे वो ये बनेंगे, पूछा जाएगा किस महाराजा वीर विक्रम सिंह की यानी कि महाराजा वीर विक्रम सिंह की जो 115वीं जयंती मनाई गई है वो किस राज्य में मनाई गई है? तो त्रिपुरा में मनाई गई है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि खर्ची पूजा कहां पर शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में शुरू की गई है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो किसने जीता है साथियों? रवि कन्नन ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें साथियों यहां पर कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियान मैन ने जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुचिन बजाज ने जीता है। तो ये भी 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर साथियों आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ आपको चाहिए है विद आंसर शीट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पीडीएफ आपको चाहिए है, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी साथियों टेलीग्राम ग्रुप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना साथियों किसने शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है ना ये एनईपी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कुसीना मां ने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। चलिए, यानी कि साथियों क्या लिखा है, अगर बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ही कुसीना मां ने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? तो साथियों इस्लामिक बैंकिंग कौन सा देश शुरू करेगा? तो रूस करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर रूस से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ये आपको भी मालूम होगा। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है साथियों? एकता कपूर बनी है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको जीता है साथियों, किसके द्वारा जीता गया है? तो रवि कंचन के द्वारा जीता गया है। अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो प्रियान सेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका नाम क्या है साथियों? जाया वर्मा सिन्हा इनका नाम है और ये ही साथियों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें साथियों एफआईडीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उमेश रेवंकर बने हैं। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य साथियों यहां पर थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य जो है ना ये किसे नियुक्त किया गया है? तो एनवी रमन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की, यानी कि किस राज्य के द्वारा सबल योजना शुरू की गई है? तो मैं आपको बताता हूं हिमाचल प्रदेश के द्वारा साथियों सबल योजना शुरू की गई है। चलिए साथियों, अगर आप चाहते हो कि मंथली वाइज आपको करंट अफेयर दिया जाए, ऐसे 100 क्वेश्चन दिए जाएं एक एक महीने के, तो आप लोग ये बात बता देंगे। अगर आप चाहते हो कि सामान्य ज्ञान का 500 प्रश्नों का एक क्लास आपको चाहिए है, जिन 500 प्रश्नों से सामान्य ज्ञान के यानी कि जो एग्जाम आपका है वो सारे के सारे लगभग 90-95% क्वेश्चन बन जाए 500 प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि पूरे जीके के 500 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा।
लेकिन आप साथियों कमेंट सेक्शन में एक बार बता देंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और साथियों वीडियो को लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पूछा जाएगा कि मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है, यानी कि नेस्कॉम की अगर बात करें ना तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो राजेश नाम्बियार बने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि अगर वी.एल. कांथा की बात करें तो इन्होंने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है, तो मनीष देसाई ने संभाला है, यह भी आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना प्रोत्साहन योजना साथियों शुरू की है, तो किस राज्य ने शुरू की है, ओडिशा, आपको ध्यान रखना है। यानी कि मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है, तो ओडिशा ने शुरू की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र निवृत्ति वितरित किए हैं। ओडिशा सरकार ने क्या साथियों लिखा हुआ है यहाँ पर, ओडिशा सरकार की अगर बात करें तो 4373 ग्राम पंचायतों में CSP+ बैंकिंग अकाउंट खोलेगी। कौन सी राज्य सरकार, तो ओडिशा राज्य सरकार, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा, तो महिंद्रा प्रायोजित करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है साथियों, तो कहां पर की गई है, दिल्ली में की गई है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन साथियों कहां पर होगा, तो आप लोग यहां पर याद रखेंगे कि हाल ही में देश की पहली, भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंपॉर्टेंट दो फैक्ट बनते हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया है, 35% कर दिया है। तो मध्य प्रदेश की वो छात्राएं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए साथियों अच्छी खबर है, 35% आरक्षण उनके लिए बढ़कर हो गया है। चलिए, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किसका उद्घाटन किया है, तो हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। पूछा आपसे ये जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इंदौर शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको साथियों ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है, तो किस देश ने साथियों ये खिताब जीता है, यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब साथियों किसे मिला है, तो स्विट्जरलैंड को मिला है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश के जो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको भ्रष्टाचार के आरोप में साथियों गिरफ्तार किया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर उसके बाद बात करें कि इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में कहां बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो अगर बात करें बंगस वैली फेस्टिवल की, तो ये तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को क्या मिला है साथियों, GI टैग मिला है। और मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कहां पर की जाएगी, तो कश्मीर में की जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, तो किरण जॉर्ज ने जीता है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर आपको यहाँ पर का वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, क्वालिटी आपको बढ़िया लग रही है, तो इस वीडियो को एक बार दिल के साथ शेयर करेंगे, यानी कि मोहब्बत के साथ साथियों इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपका साथ बना रहा साथियों तो ये क्लास को मैं कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है, तो अगर बात करें साथियों उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो अगर बात करें साथियों ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको ध्यान रखना है कि गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अमित एस तेलंग को गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि आपसे प्रश्न यह बनेगा कि बताइए भाई साहब, गुयाना में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित तेलंग को। निकारागुआ में भारत के भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो अगर बात करें साथियों कैश फॉर वेस्ट योजना किसने शुरू की है? तो पटना ने शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करें साथियों नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रक्षा रमैया को चुना गया है। मीरज मिनल ने दूर संचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने? तो मीरज मिनल ने। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है? तो किसका बना है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बांग्लादेश का बना है। यानी कि भारत की अगर बात करें तो यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ठीक है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। यह भी आप लोग कहीं ना कहीं याद रखेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने का कारण हाई अलर्ट घोषित किया है? यानी कि अगर बात करते हैं साथियों जो निपाह वायरस है ना, निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट जारी किया है। तो किस राज्य सरकार ने साथियों? केरल राज्य सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों लकी बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने ही लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि नाभमित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि हाल ही में कहां आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। बिल्कुल सही। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश के सांची में किया जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किसे लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो साथियों किसको किया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मंगू भाई पटेल को किया है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आपको साथियों ध्यान रखना है कि डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो अदीब अहमद जी ने जीता है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? तो किसने साथियों की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो अपने भारत ने साथियों 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों भारत की, तो भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। बिल्कुल सही। भारत ग्लोबल इंडिया A1 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में कौन सी राज्य सरकार निमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? तो किस राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार लागू करेगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार लागू करेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। तो बिल्कुल सही बातें किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। साथियों इन पॉइंटर्स को प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा जाएगा आपकी रियल परीक्षा में, इसलिए बिल्कुल सीरियस तरीके से ध्यानपूर्वक इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है साथियों। चलिए, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? बताइए।
तो किस मुख्यमंत्री ने साथियों, आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय सेना और BRO अरुणाचल प्रदेश के अंगो जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये साथियों ये बात आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की निन्ना लोगों ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की है साथियों, बताइए। तो अगर बात करें हरियाणा की, अगर बात करते हैं ना, तो हरियाणा राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही। हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है, बिल्कुल सही। तो साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। और साथियों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि मंथली करंट अफेयर आपको दी जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन आप पर ना डाला जाए, कि अगर महीने के भी 100 क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं और इसी प्रकार से 8 से 9 महीने का करंट अफेयर अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए करंट अफेयर में कोई आपको पछाड़ने वाला पैदा नहीं हो सकता। यानी कि वो 100 क्वेश्चंस मैं आपको लाऊंगा महीने के, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो संभावित प्रश्न होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं आपको दिखाऊंगा ना आपको पढ़ाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा वीडियो आपको जैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।